Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the separation of substances, which is the chapter number 5 of class 6 standard. So ये जो चैप्टर है ये पिछले चैप्टर के कंटिन्यूएशन में है, जिसमें सॉर्टिंग आउट ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था हमने, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन के बाद क्या होता है कि हम अगर नेचर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट ऐसे दूसरे सब्सटेंसेस भी हैं जो मिक्सचर्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं, और ज़्यादा अमाउंट में वही है जो मिक्सचर्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें सेपरेट करना पड़ता है एज पर देयर यूजेबिलिटी, ताकि उनका क्लासिफिकेशन हो सके, बाद में सॉर्टिंग हो सके। तो सब्सटेंसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, प्योर और मिक्सचर। सो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है, एनी सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर क्या होते हैं, जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं और उसके बाद भी वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, लूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे एयर मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, डस्ट पार्टिकल्स का, वाटर वेपर्स का, और शुगर सॉल्यूशन मिक्सचर है शुगर का और वाटर का, और ब्रास मिक्सचर है आपका कॉपर एंड जिंक का। सो इसमें वैरी कर सकता है मिक्सचर में किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जो है। अब हम बात करते हैं कि नीड फॉर सेपरेशन क्या है, हमें नीड क्यों है सेपरेशन की। ठीक है, हमें सेपरेशन की नीड इसलिए है क्योंकि हमारी सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं और हर चीज़ के लिए हमें एक अलग चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम सब जगह पे एक मिक्सचर यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में जैसे दिया हुआ है कि जब हम नमकीन खाते हैं, ठीक है, जो एक मिक्सचर होता है, उसके अंदर से स्पेसिफिकली कई लोग सिर्फ ग्राउंड नट्स चुन के खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ सेब वाला पार्ट जो होता है वो चुन के खाते हैं, क्योंकि उन्हें वही चाहिए या वो उनका टेस्ट है बेसिकली। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग इसलिए करते हैं और सेपरेशन इसलिए करते हैं एज पर द नीड एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, और a mixture may contain two or more substances in any ratio and these substances are called components of mixture। और जो भी हमारे मिक्सचर के अंदर सब्सटेंसेस होते हैं उनको उनका कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले नीड जो होती है हमारी सेपरेशन की वो होती है टू रिमूव द अनडिजायरेबल और हार्मफुल कंपोनेंट्स, जो इनकी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है उनका हमें रिमूवल करना है, और जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं हमारे। एंड सेकंड नीड क्या है, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज एज टू ऑब्टेन द प्योर सैंपल ऑफ द सब्सटेंस, और जो उसके अंदर घुली हुई अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज हैं, उनको हमें क्या करना है, हटाना है, ताकि हमें प्योर सब्सटेंस मिल सके। एंड टू सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर सो दैट ईच कंपोनेंट कैन बी प्रॉपरली यूज्ड। ठीक है, और क्योंकि हमारे मिक्सचर के अंदर जैसे पेट्रोलियम का एग्जाम्पल दे रखा है, तो उसके अंदर से अगर आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो उसके अंदर से हमें मिल सकता है पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी गैस, ब्यूटामिन वैक्स, तो बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। इंस्टेड ऑफ कि उस पूरे को एज अ मिक्सचर हम यूज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ सेपरेशन की बात करते हैं। तो मेथड ऑफ सेपरेशन जो होते हैं वो हमारे पास आपकी जो सिलेबस में है वो 10 टाइप्स के हैं, बट हम धीरे धीरे करके सबको कवर अप करेंगे। सबसे पहला मेथड होता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग सबसे सिंपल और सबसे ही एलिमेंट्री मेथड होता है सेपरेशन का। आपने देखा होगा जब मदर्स हमारी चावल या दाल बनाने से पहले उसको क्या करते हैं, प्लेट के अंदर लेके धीरे धीरे उसमें से देखते हैं जो मतलब दूसरे पार्टिकल्स होते हैं जो उनका पार्ट ना हो करके, दाल और चावल का पार्ट ना हो करके उसमें एक्स्ट्रा होते हैं, अनडिजायरेबल होते हैं, उनको वो हाथों से उठा के फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग, और ये तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब आपका जो अमाउंट हो इनका बहुत कम हो और इनका शेप, साइज और कलर क्या हो, डिफरेंट हो एज कम्पेयर टू जिनमें से हम इनको उठा रहे हैं। ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग मेथड। इसके बाद नेक्स्ट मेथड आ जाता है हमारे पास थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है कि जैसे ग्रेप्स हैं, अगर आपको ग्रेप्स किसी उसमें से बोला जाए कि गुच्छे में से आपको ग्रेप्स अलग करने हैं तो बहुत सिंपल काम है, बट अगर किसी आपके पास एक बंडल है पूरा का पूरा किसी ग्रेन का, और उसमें से आपको अगर कहा जाए कि सीड्स अलग करने हैं, जैसे वीट का अगर पूरा का पूरा स्टॉक है आपके पास, उसमें कहा जाए कि आपको सीड्स अलग करने हैं, तो ये आप ऐसे एक एक करके नहीं कर सकते, जैसे ग्रेप्स के केस में कर रहे थे हम। तो फार्मर्स इसके लिए क्या करते हैं, उनका एक पूरा बंडल बनाते हैं और एक बड़े से स्टोन पे उसको मतलब पहले सन में ड्राई करने के लिए रख देते हैं, और उसके बाद उस बड़े से स्टोन पे उनको क्या करते हैं, पटक पटक के मारते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, हद से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इस मेथड को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। और थ्रेशिंग करने के बाद वो क्या करते हैं, उसकी विनोइंग करते हैं। विनोइंग में क्या करना होता है, हमें जो हस्क और शाफ्ट वगैरह जो होता है हमारे जो मतलब सीड्स के साथ, वो हल्का होता है एज कम्पेयर टू सीड्स। तो हम क्या करते हैं, एक विंड सोर्स लेते हैं जहाँ से हवा चले हमारी बहुत तेज, और उसकी हवा की डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, उस ग्रेन्स को ऊपर से गिराना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक लेडी आपको इमेज में दिखाई दे रही होगी, ये कर रही है। तो जो वीट जो ग्रेन होता है, जो हमारा हैवियर पार्ट होता है, वो तो नीचे गिर जाता है। ठीक है, और बाकी विंड जो होती है, जो हल्का पार्ट होता है हस्क को, उसको अपने साथ उड़ा के ले जाती है, और इस मेथड को विनोइंग